Hello students, welcome back to Max with Deepak sir, the place where max becomes simple and scoring. आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना दिए हुए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ओके, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सेक्शन बी में 2 मार्क्स में ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। क्लास 9 से 12 तक की मैथ्स का हर कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ बिल्कुल इजी वे में। सो गाइस, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, जैसे मैंने अपने अभी इंट्रो में बताया था। और हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं हमें। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें, ये हमारा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ये। और जो सेकंड वाला टर्म जो दिया हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी ये अल्फा इनटू बीटा है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे ब्रैकेट कर देंगे हम और आगे ले लेंगे के कांस्टेंट है, उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब देखो, अभी सिंपली आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिख रही है 1/4, यहाँ पुट कर दो 1/4 इंटू एक्स एज इट इज, यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दिख रही है -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो नीचे 4 नजर आ रहा है हमें, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x स्क्वायर है, bx भी है और c भी है, नीचे कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जिनके पास भी नहीं अवेलेबल है 4, उनको हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे से गायब हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये एज इट इज, और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, और ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो क्या है, √2 1/3। आपको समझ आ गया होगा, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकेंड टर्म है दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ओके, फिर से हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लिख लेना है कि इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो हमें दिख रही है √2, तो √2 एक्स एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये 3 हम जिनके पास नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2x प्लस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0, √5 अल्फा प्लस बीटा। अब तक आपको क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टेप नंबर 2, सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दिख रही है 0 है, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, तो √5। इसमें आप जैसे देख सकते हो नीचे कोई नंबर नहीं, यानी हमारा आंसर इसी स्टेप पे खत्म हो गया है। बट क्योंकि यहाँ पे एक 0 नजर आ रहा है हमें, तो उसकी जो कि वैल्यू होती नहीं है, तो एक्स स्क्वायर और सिर्फ √5 लिखेंगे हम, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, सेम कॉन्सेप्ट, सेम वे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपली दोनों वैल्यूज यहां रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1, और ये आपका आंसर खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। सेम जाना आपको पता चल ही चुका अगर तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। सिंपली आपको पहले स्टेप में क्या करना है, तो फॉर्मूला लिख लेना है। देखो कितना इजी हो गया है ये, और इजीली आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स कंफर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -1/4 है, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, तो ये खत्म। यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमें 2 स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा जाने पड़ेंगे। देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास नहीं है, तो हम इसको 4 दे देंगे। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों ही 4 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। सिंपली अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 4 ही निकलने वाला है, तो इसको आपको सिंपली 4 देना है। अब जब 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस दैट इज प्लस 1x, और ये प्लस 1, नीचे के नंबर्स गायब। कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दैट इज 4,1. Same. First is alpha plus beta and the second one is alpha into beta. पहले आपको लिखना है वही सेम फॉर्मूला। अब तक तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कल जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वैसा ही है, बस अल्फा बीटा इसमें एडअप हो गए। वैल्यू डाल देते हैं हम लोग सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये खत्म। हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए सुपर हेल्पफुल होने वाले हैं। बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को मजेदार बनाते रहिए। दिस इज मैथ्स विद दीपक सर साइनिंग ऑफ।